कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने अभी अर्थमैटिक्स प्रोग्रेशन में एक दो वीडियो अपलोड कर दिया था, ये थर्ड वीडियो है। वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो के ऊपर क्वेश्चंस, जैसे हमने एपी क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंट क्या होता है, कॉमन डिफरेंट क्या होता है, हमने एपी का पहला टर्म ए बताया था, डी क्या बताया था, कॉमन डिफरेंट बताया था, एपी का जनरल फॉर्म ने कुछ ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन ये बताया था। अब इसी पे आपको क्वेश्चन बताएंगे उस जनरल फॉर्म में। अगर आपका कोई एपी इफ़ ए इक्वल 5, इफ़ ए इक्वल 5, ए क्या है आपका पहला टर्म दे दिया है, और डी इक्वल टू, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, इफ़ एनी सीरीज किसी भी एक सीरीज का पहला टर्म ए इक्वल टू 5 दिया हो और डी कॉमन डिफरेंस 2 दिया हो, तो फाइंड ऑफ एपी, एपी क्या होगा, फाइंड ऑफ एपी। इसमें ये नहीं कह रहा है 6 टर्म तक फाइंड करना है, 5 टर्म तक फाइंड करना है, आपको एपी का एक सीरीज बनाना है। अब उस एपी का सीरीज हम कैसे बनाएंगे, अब उसके बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ये देखिए आप क्या है, एपी का जनरल फॉर्म पर क्या होता है, हमने बताया था अभी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में कि ए प्लस आपका एक क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, एकदम अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को कि आपका एपी का जो जनरल फॉर्म है यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। अब ये जो आपका ए इक्वल 5 और डी इक्वल 2 दिया है, इसी में पुट करते हैं। तो पहले ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 5 रखा है, यहाँ पे रख दिया हमने 5 कॉमा, फिर ए प्लस डी है तो बोले 5 प्लस हमने क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर क्या है आपका, फिर क्या है कॉमा, हमने कॉमा लगा दिया, फिर क्या है देखिए पहले आपका ए इक्वल क्या था 5, तो हमने 5 रख दिया, ए प्लस डी था, ए कितना था 5 था, 5 रखा है यहाँ पे, फिर उसके बाद डी प्लस था, प्लस डी वैल्यू कितनी 2 हमने 2 रख दिया, फिर कॉमा है कॉमा लगा दिया, फिर क्या है ए की वैल्यू कितनी है 5, हमने यहाँ पे रख दिया 5, ए की वैल्यू क्या थी 5 रख दिया, फिर प्लस है हमने प्लस दिया, फिर यहाँ पे 2 और डी है, ये 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी आपकी 2 है, हमने 2 रख दिया, फिर कॉमा है कॉमा, फिर ए है, ए की वैल्यू कितनी है 5, हमने रख दिया 5, प्लस क्या है 3 है 3, इंटू है इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, हमने रख दिया 2, हमने क्या रख दिया 2। तो आपका क्या मिलेगा, आपका देखिए आपका ये मिल, जब हमने आपका ए और सॉरी हमने क्या किया ए व डी की वैल्यू इसमें पुट किया, तो हमको क्या मिला, हमको आपका ये मिल गया, क्या मिला, ये ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू क्या थी 5 थी, सॉरी ए की वैल्यू क्या थी आपकी 5, ये ए की वैल्यू 5 थी, मैंने 5 पुट कर दिया, फिर ए प्लस डी है यानी 5 प्लस डी, तो ये 5 प्लस 2 हो गया, फिर क्या है ए प्लस 2d था, तो ए की वैल्यू कितनी थी 5, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, यहाँ पे 2 है, हमने क्या रख दिया 2 रख दिया, फिर डी का मल्टीप्लाई 2 था, यहाँ पे हमने रख दिया 2, फिर कॉमा, ये क्या आपका ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 5 थी, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन था, हमने प्लस का साइन दे दिया, फिर क्या था 3 था, हमने 3 रख दिया, फिर इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 2। तो आपका क्या मिल गया, आपका ये फॉर्म मिल गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इस चीज़ में देखिए आपका जब ये फॉर्म मिल गया, ये फॉर्म आपका मिला, तो अब हम क्या करते हैं, जब आपका ये फॉर्म मिला तो अब हम क्या करते हैं, हम सीधे ये देखिए 5 था, हमने क्या लिख दिया 5 लिखा, फिर कॉमा, ये क्या था 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7। अब ये क्या देखिए आपका 5 है, ये 5 है देखिए इंटू नहीं प्लस 2 इंटू 2 बोले तो 4, ये कितना आ जाएगा 9, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 9 रख दिया, फिर कॉमा था हमने कॉमा रख दिया, फिर क्या है 5 है, फिर आप देखिए ये क्या है 5 है, आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका 5 है, हमने 5 रख दिया, फिर प्लस था प्लस, अब ये क्या है 3 इंटू 2 कितना आपका आएगा 6, ये कितना हो जाएगा पूरा आपका 11, हमने आप क्या पुट कर दिया 11। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला क्या कि 5 7 9 11, क्या मिल गया आपको, ये चीज़ मिल गई, आपको क्या चीज़ मिल गया, ये आपका क्या बना एक एपी। अब इसमें क्या कह रहा है कि आप 6 टर्म तक फाइंड करने के लिए नहीं बोला है ना, 5 टर्म तक फाइंड करने के बोला है, तो आप ऐसे ही करके एंड सो ऑन लगाते चले जाएंगे, यानी आपका एपी क्या मिल गया, आपका एपी क्या मिला, अगर ए इक्वल 5 रहेगा, डी इक्वल 2 रहेगा, तो आपका एपी क्या होगा 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन होता चला जाएगा। डाउट क्लियर। जो मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो डाला था उस पर ही हमारे क्या थे क्वेश्चन थे, क्या थे क्वेश्चंस थे, जो हमने आपके सामने हल कर लाया कि एपी के इस जनरल फॉर्म में अगर आपका ए और डी देगा तो आप
इस AP के जनरल फॉर्म में रख के आप AP तक बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और टॉपिक्स। अगर आपको बोल दिया कि A इक्वल आपका क्या है 5 है, D इक्वल 2 है, फाइंड AP 4 टर्म तक, कितने टर्म तक? 4 टर्म तक। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले, अब जब 4 टर्म तक फाइंड करना है तो आप इस AP के जनरल फॉर्म को यूज करेंगे, AP के इस जनरल फॉर्म को यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी थी 5, आपने क्या रखेंगे यहाँ पे 5, फिर कॉमा आप रखेंगे कॉमा A प्लस D, देखिए A है फिर प्लस D है, तो A की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस D की वैल्यू कितनी थी आपकी 2, आपने रख दिया 2, फिर कामा A प्लस 2D थी, A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ये क्या आपका 2 है, आपने यहाँ पे 2 रखा, इंटू D की वैल्यू कितनी थी 2, आपने 2 रखा। कितनी टर्म तक फाइंड करना है? 4 टर्म तक। देखिए 1 एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, आप सॉरी 3 टर्म तक हुए हैं, एक टर्म आप और ले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए ये आपका क्या है A है, A की वैल्यू कितनी है 5, आपने रख दिया 5 प्लस ये क्या है 3 है, तो यहाँ पे रख दिया 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे 2, ये देख ले 2 है। अब इसको जब हम करेंगे तो ये देखिए आपका 5 है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 5 कॉमा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 कॉमा ये देखिए 2 2 जा 4, फिर प्लस 5 हो जाएगा 9 कॉमा देखिए 3 2 जा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। तो अगर आपका 4 टर्म पूछा तो आप कहाँ तक ले जाएंगे 3 टर्म तक, कहाँ तक ले जाएंगे 3 टर्म तक। अगर आपका 5 टर्म पूछेगा तो आप कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ 3 की जगह एक टर्म और आगे जाएंगे 4 तक। तो आपका AP क्या फाइंड हुआ, आपका ये फाइंड हो गया AP कितने टर्म तक 4 टर्म तक, कितने टर्म तक 4 टर्म तक। आपसे पूछ सकता है 6 टर्म तक फाइंड करिए, 7 टर्म तक फाइंड करिए, 8 टर्म तक फाइंड करिए। अगर आपका 8 तक पूछेगा तो आप A प्लस 7D तक जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, इस बात को क्लियर हुआ। अगर आपको पूछेगा 8 टर्म फाइंड करने के लिए, ध्यान देखिए, अगर आपको पूछेगा कि आप कितने टर्म तक फाइंड करिए 8 टर्म तक, 8 टर्म तक अगर आपको फाइंड करना हुआ तो आप देखिए क्या करेंगे, आप हमेशा A प्लस 7D तक जाएंगे। अगर आपको बोल दिया 6 टर्म तक फाइंड करने के लिए तो आप क्या करेंगे A प्लस 5D तक जाएंगे, हमेशा उससे एक कम टर्म तक आप जाएंगे। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। जैसे उसमें क्या पूछा था 4 टर्म तक पूछा था, तो हमने क्या ले गया था A प्लस 3D तक, ये देखिए 4 टर्म के लिए है, ये आपका कितना है आपका 4 टर्म के लिए है, एक कम उसका रहेगा। देखिए 4 टर्म इसमें है ना, देखिए 1 टर्म, फिर एक हो जाएगा 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। ये मत कहिए प्लस हो गया अलग हो गया, ये कामा डिपेंड करता है, कामा एक टर्म बताएगा, फिर यहाँ कामा लगा यहाँ पे लगा, देखिए यहाँ पे एक कामा लगा 1 टर्म, यहाँ पे लगा 2 टर्म, यहाँ पे लगा 3 टर्म, यहाँ लगा 4 टर्म। ये आपका पूरा डिपेंड करेगा, कॉमा क्या करेगा, कॉमा आपको पूरा बताएगा कि कितने टर्म तक जाना है आपको। आई बात समझ में, कोई डाउट? अगर आपको 10th टर्म तक पूछेगा तो आप करेंगे A प्लस 9D तक ले जाएंगे। अगर आपको क्या करेगा, अगर वो पूछ लेगा कि 11th टर्म तक पूछेगा तो आप क्या करेंगे A प्लस 10D तक ले जाएंगे, ये आपका 11th टर्म। अब इसी में आपको पूछ देगा कि इस AP में ये आपका क्या है, अब इसी में आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है क्या कि ये जो आपका AP है, इस AP का चौथा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म क्या होगा। तो हमने बताया था कि अगर आपको 4th टर्म फाइंड करना है, कितना 4th टर्म फाइंड करना है, तो आप कहाँ तक जाएंगे A प्लस 3D तक। तो A का मान कितना है 5 है, हमने आपको क्या रख दिया 5 रख दिया, फिर प्लस 3 है, हमने रख दिया 3 इंटू D है, तो D की वैल्यू कितनी है 2, हमने यहाँ पर रख दिया 2। तो कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बोले तो 11। चौथा टर्म आपका क्या हो जाएगा 11। अगर आपको पूछ दिया कि इस AP का, अगर आपको क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि इस AP का पांचवा टर्म क्या होगा 5 टर्म, तो हमने बताया था अगर 5 टर्म पूछेगा तब क्या करेंगे A, आपका यहाँ पे A प्लस 5 पूछ रहा है तो इससे एक कम 4D तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 4D तक। अब आप देखिए A की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, तो आप यहाँ रख लीजिए 5, फिर प्लस यहाँ पे है 4 और D की वैल्यू कितनी है 2, हमने रख दिया 2। देखिए D की वैल्यू A की वैल्यू हमने क्या कर दिया इसमें पुट कर दिया। तो अब ये आपका क्या निकल गया, ये 5 है, हमने यहाँ पर रखा 5, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8,
8 में 5 को ऐड कर दें कितना आ जाएगा 13। ये आपका हो गया सटीक आंसर। कितना हो गया ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको बोल देगा 6 टर्म फाइंड करने के लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 6 टर्म क्या होगा। 6 टर्म क्या होगा, 6 टर्म फाइंड करने के लिए 6 टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे a + 5d तक जाएंगे। a की वैल्यू कितनी है 5 रख दिया, प्लस यहाँ पे 5 है 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 आप क्या करेंगे 5 + 5 = 10 हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको 100 टर्म पूछ लेगा, 100 टर्म पूछ लेगा कि 100 टर्म क्या होंगे तो आप क्या करेंगे a + 99d तक जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 + 99 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। देखिए 5 हो जाएगा प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 = 18 की 8 1 हो जाएगा, 9 2 = 18 18 1 90 दोनों के ऐड कर देंगे। ये आपका होगा आंसर। कोई डाउट है आपको? अगर ए दे दिया डी दे दिया तो बोल दिया एपी का 10 टर्म क्या होगा 12 टर्म क्या होगा, जो भी टर्म पूछेगा आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर देखिए, आप लोग को पूरी चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप अब पूरी वीडियो देखिए। क्या करेंगे आप पूरी वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।